हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ ज्योता और आप सबको स्वागत है ज्योता's किचन में। अभी बारिश का मौसम है और इस टाइम में हमेशा हम लोगों को कुछ फ्राइड खाने का मन भी करता है, तो इसीलिए मैं सोची आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ये वाला रेसिपी। आप लोग भी ये वाला रेसिपी ट्राई करके देखना और मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। तो इस रेसिपी का नाम है पनीर पापड़। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले लूँगी 200 ग्राम पनीर, फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून काला मिर्च और मैं दूंगी इसमें 2 टेबलस्पून दही। अब इसको हम ऐसे मिक्स करके आधा घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो आप इसको मैरिनेट नहीं करके तुरंत ही फ्राई कर सकते हैं। तो अब हम बैटर बनाने के लिए ले लेंगे 1 कटोरा बेसन। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक। नमक मैं पहले ऐड नहीं की थी पनीर में, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नमक मैं ऐड करूँगी। अब मैं इसमें दूंगी जीरा पाउडर 1 टीस्पून और इसमें दूंगी धनिया का पेस्ट 1 टीस्पून। धनिया का पाउडर नहीं था मेरे पास, इसलिए मैं धनिया का पेस्ट दी हूँ। अब मैं दूंगी अदरक और ग्रीन चिली का पेस्ट 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन देने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। फिर मैं दूंगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर। फिर मैं इसका बैटर बना लूँगी थोड़ा सा पानी मिक्स करके। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और जो लोग अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि आपके पास मेरा हर वीडियो तुरंत पहुंच सके। तो देखिए, ऐसे मैं बैटर बना लूँगी। मैं इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा पतला कर लूँगी। अब ये बैटर तैयार हो चुका है। मैं 4 पापड़ को रोस्ट करके रखी थी। अब मैं इसको हाथों के द्वारा क्रश कर लूँगी। अब हम एक कढ़ाई में तेल को गरम करेंगे और इसको रखेंगे मीडियम फ्लेम में। अब आधा घंटा हो चुका है, तो अब ये मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो अब हम एक मैरिनेटेड पनीर को लेके इसको हल्के हाथों से हम डिप करेंगे बेसन में और जो एक्स्ट्रा बेसन है उसको हम निकाल लेंगे क्योंकि हम लोगों को थिक कोटिंग नहीं चाहिए। अब हम इसको कोट करेंगे जो पापड़ को मैं क्रश करके रखी थी उसमें। ऐसे एक एक करके हम सब पनीर को कोट कर लेंगे। अब ये कोटिंग हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तेल भी गरम हो चुका है। एक एक करके अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ऐसे ही सेम प्रोसेस में हम सब पनीर को फ्राई कर लेंगे। इस बार इसमें आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और ऐसे ही अच्छे रेसिपी के लिए मेरे चैनल में बने रहिए। थैंक यू।